26 मई 2014 है। इसी तारीख को नरेंद्र मोदी ने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद यानी पिछले 10 साल में मोदी देश के विकास, खास करके गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत वो कर चुके हैं। इनका फायदा आम लोगों को हो रहा है और कुछ दिन पहले यानी 28 अगस्त को जन धन खाता योजना की शुरुआत हुए भी 10 साल पूरे हुए। आज पीएम मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन सभी लोगों की सराहना की जो पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज हम 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया के 10 वर्ष मना रहे हैं इसके, और मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेक इन इंडिया हमारे देश को विनिर्माण और इनोवेशन का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। ये उल्लेखनीय है कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात कैसे बढ़ा है, क्षमता का निर्माण किया गया है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है। पीएम ने आगे लिखा कि भारत सरकार हर संभव तरीके से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुधारों में भारत की प्रगति जारी रहेगी और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। वैसे आज के लिए देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 10 साल पहले आज ही की तारीख पर मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी और पिछले 10 सालों में इस मेक इन इंडिया पहल से देश कैसे तेजी से आगे बढ़ा और कई सेक्टर्स में तो मेक इन इंडिया की वजह से एक क्रांति आ चुकी है, रेवोल्यूशन आ चुका है। कैसे ये समझिए, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि स्मार्टफोन सेक्टर में मेक इन इंडिया ने क्रांति ला दी है। मेक इन इंडिया के तहत 99% स्मार्टफोन अब भारत में बनते हैं। इससे रोजगार में बढ़ोतरी हुई। वैक्सीन के क्षेत्र में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बना। डिफेंस सेक्टर में भी इसकी वजह से क्रांतिकारी बदलाव आया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी भारत विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर है। ये बड़े बदलाव अलग अलग सेक्टर्स में आए हैं सिर्फ मेक इन इंडिया की वजह से, और इसके माध्यम से काफी सफलता भी दिख रही है। इसका शुभंकर या जो लोगो है वो दहाड़ता हुआ शेर है। ये शेर अब सचमुच दहाड़ने लगा है। मेक इन इंडिया कई उद्योगों में फैला हुआ है। इसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, रक्षा, घरेलू उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है। सरकार ने कई तरह से विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले कदम उठाए हैं। मसलन आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है, निवेश को सुगम बनाने का टारगेट है, इनोवेशन को बढ़ावा देने का प्रयास है, वर्ल्ड फेम बुनियादी ढांचा जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो तैयार किया जाए, विनिर्माण और डिजाइन का केंद्र बनाना है भारत को इसी के तहत। और पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल भी कहा था, इसका असर भी हो रहा है। दुनिया भर में भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। 10 साल पहले तक जिस डिफेंस क्षेत्र के लिए भारत दुनिया पर डिपेंडेंट था, निर्भर था, आज तस्वीर ये है कि भारत दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले हथियार लेता था भारत, अब हथियार दूसरे देशों को बेच भी रहा है। रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कुल 90 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है भारत, निर्यात करता है। और न केवल डिफेंस सेक्टर में बल्कि कई और ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मेक इन इंडिया की वजह से तेज विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में इसने अहम रोल निभाया है। मेक इन इंडिया की वजह से मोबाइल सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। कैसे? आंकड़ा देखिए। अब भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। भारत में बनते हैं मेक इन इंडिया के 99% स्मार्टफोन। 2014-15 में देश का मोबाइल आयात 48,609 करोड़ रुपए था। 2023-24 में घटकर ये 7,665 करोड़ रह गया है, यानी कई गुना इसमें कमी आई है इंपोर्ट में। क्यों? क्योंकि भारत खुद अपने बाजार के लिए आईफोन से लेकर तमाम बड़े ब्रांड्स के फोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, असेंबल कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मेक इन इंडिया की वजह से देश का भी चौतरफा विकास हुआ है। आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएलआई योजना के तहत 1.23 लाख करोड़ का निवेश आया। उद्यम पोर्टल के तहत 4.91 करोड़ और 21 करोड़ जॉब रजिस्टर्ड हुई। रक्षा के क्षेत्र में 21 गुना विकास हुआ है। मोबाइल फोन अगर देखा जाए 2023-24 में 33 करोड़ निर्यात हुआ है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र जिस पर पीएम अब बहुत ज्यादा लगातार खुद प्रयास कर रहे हैं, इसमें 76,000 करोड़ का निवेश आया। टॉय सेक्टर में 239% का विकास आया। पहले हम चाइना पर डिपेंडेंट थे, अब कम हो गया है।
वैक्सीन दुनिया का 50% वैक्सीन सप्लाई जो है खुद भारत करता है, एक्सपोर्ट करता है तमाम देशों को। रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया भर में चौथी रैंकिंग है भारत की। 2014 में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। तब उन्होंने उसको लेकर क्या कहा था 10 साल पहले, सुनिए। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले, ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। यह एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लाइन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। तो पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मेक इन इंडिया अहम रोल निभा रहा है। पिछले 10 सालों में इसने हर तबके, गरीब से लेकर अमीर के लिए ये अहम साबित हुआ है। वैसे देखें तो मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि इससे पहले एक और योजना के 10 साल पूरे हुए थे। 28 अगस्त को जनधन योजना के भी 10 साल पूरे हुए थे और आज मेक इन इंडिया के भी 10 साल पूरे हो गए हैं।